वो रोज वहां बैठकर हाईवे से गुजरती गाड़ियों को देखता रहता और घंटों खोया खोया सा बैठा रहता। एक दिन, बस एक दिन देखना, इसी पीपल की ठंडी छांव में मेरा अपना एक प्यारा सा ढाबा होगा। दूर दूर से लोग यहाँ का चिकन खाने आएंगे और खाकर बस वाह वाह करते रह जाएंगे। मेरी माँ के हाथों वाला स्वाद मैं सबको चखाऊंगा। तभी वहां से गांव के सरपंच ठाकुर नरेंद्र सिंह अपनी जीप से गुजरे। रमेश को अकेले बैठा देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और धीरे धीरे उसके पास आए। अरे रमेश, इस तपती धूप में यहाँ अकेले बैठकर क्या हवाई किले बना रहा है? कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता भाई? जवान है, हाथ पैर मजबूत हैं, मेहनत करेगा तो कुछ बनेगा भी। प्रणाम सरपंच जी, मैं हवाई किले नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यहीं पर अपना एक छोटा सा चिकन का ढाबा खोलूं। बस यही सपना है मेरा। ढाबा? और वो भी चिकन का? अरे भाई, इस सुनसान हाईवे पर तेरे ढाबे पर कौन आएगा? यहाँ तो दिन भर में बस धूल और हवा ही चलती रहती है। न कोई गांव पास में, न कोई बड़ी बस्ती। सरपंच जी, मुझे अपने हाथ के चिकन के स्वाद पर पूरा यकीन है। जिसने भी एक बार चख लिया वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा, चाहे हाईवे कितना भी सुनसान क्यों ना हो। चलो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा ढाबा खोलते हो तो याद रखना, सबसे पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। लेकिन सोच लेना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता सरपंच जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। सरपंच जी तो चले गए, लेकिन रमेश का हौसला पहले से 7 गुना बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब बस सपने देखना बंद, अब काम शुरू करना है। अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकालकर उसने लकड़ी के बेंच और मेज बनवाने शुरू कर दिए। अगले ही हफ्ते पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के चूल्हे तैयार हो गए। रमेश ने तय किया कि वो चिकन को सिर्फ मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाएगा। ढाबे का नाम रखा अमरपुर चिकन हाउस। पहले ही दिन उसने बहुत कम मात्रा में ताजा चिकन मंगवाया और सुबह से ही चूल्हा सुलगाने में जुट गया। तभी उसका बचपन का दोस्त गोपाल वहां पहुंचा। अरे वाह रमेश, तूने तो सचमुच ढाबा खड़ा कर दिया। लेकिन भाई, ये मिट्टी के बर्तनों में अब कौन खाना बनाता है? जमाना कितना आगे निकल गया है, सब स्टील और प्रेशर कुकर का जमाना है। गोपाल भाई, जमाना चाहे जितना बदल जाए, पर जो स्वाद मिट्टी की हांडी और सिलबट्टे पर पिसे मसालों में है, वो इन आधुनिक मशीनों में कहाँ। आज तू बस खुशबू सूंघ, फिर बताना कैसी लगी। चलो देखता हूँ। पर ये बता, चिकन में ऐसा क्या खास डाल रहा है? खुशबू तो अभी से पूरे हाईवे पर छा गई है, दूर दूर तक बस महक ही महक है, कसम से। इसमें कोई जादुई चीज नहीं है गोपाल, ये तो हमारे गांव के खड़े मसाले हैं। खड़ी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और शुद्ध सरसों का तेल। और हाँ, सबसे बड़ी, वो बहुत थका और भूखा लग रहा था। अरे भाई, ये कैसी गजब की खुशबू आ रही है? दूर से ही महक ने मेरी गाड़ी रुकवा दी। बताओ यहाँ खाने में क्या मिलेगा? मैं तो भूख से बेहाल हूँ। आइए साहब, पधारिए। ये अमरपुर चिकन हाउस है। यहाँ आपको मिट्टी की हांडी में पका गर्मा गर्म चिकन और बाजरे की रोटी मिलेगी। ऐसा स्वाद मिलेगा कि बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, मैं तो शहर के नामी गिरामी होटलों में खाता हूँ, लेकिन ऐसी लुभावनी खुशबू आज तक कहीं नहीं मिली। जल्दी से एक थाली लगाओ भाई, अब तो बस रुका नहीं जा रहा। अब भी लाया साहब, बस खाकर बताइएगा कि इस गांव के सीधे साधे इंसान की मेहनत आपको कैसी लगी। रमेश ने बड़ी प्यार से व्यापारी को खाना परोसा। पहला ही निवाला मुंह में डालते ही व्यापारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बिना रुके एक के बाद एक कई रोटियां चट कर ली। साहब, खाना कैसा लगा? नमक मिर्च ठीक था ना? कोई कमी रह गई हो तो माफ करना, ये तो मेरा पहला ही दिन है। कमी? अरे रमेश भाई, तुमने तो मुझे मेरे गांव और बचपन की याद दिला दी। ऐसा शुद्ध स्वाद तो मुझे आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं मिला। चिकन की हर बोटी मुंह में रखते ही पिघल गई। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। और रही बात चिकन की, वो तो बस इस मिट्टी की हांडी का कमाल है, और कुछ नहीं। नहीं रमेश, ये सिर्फ हांडी का नहीं, तुम्हारे हाथों का हुनर है। ये लो खाने के पैसे, और ये रहा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम। व्यापारी ने खाने के पैसों के अलावा 500 का एक कड़क नोट निकालकर रमेश के हाथ पर रख दिया। रमेश हैरान रह गया और पीछे हटने लगा। नहीं नहीं साहब, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। जितना खाने का बनता है उतना ही दीजिए। ये इनाम बहुत ज्यादा है, मैं इस लायक नहीं हूँ। इसे मना मत करो रमेश, ये पैसे नहीं, एक खुश ग्राहक का आशीर्वाद समझो। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देखकर मेरा दिल भर आया। देखना, तुम्हारा ये ढाबा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी ये बात मेरे लिए 500 से भी बड़ी है। आपने तो मेरा हौसला ही बढ़ा दिया। व्यापारी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन वो रमेश के भीतर एक नया हौसला जगा गया। अब रोज हाईवे पर 2-4 गाड़ियां रुकने लगी और गांव के लोग भी शाम को वहां आकर बैठने लगे। एक शाम सरपंच नरेंद्र सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उधर से गुजरे। ढाबे पर भीड़ देखकर उन्होंने जीप रुकवा ली और हैरानी से इधर उधर देखने लगे। अरे रमेश, यहाँ तो सचमुच रौनक लगी हुई है। तेरे ढाबे की खुशबू ने तो पूरे रास्ते पर कब्जा कर रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी भीड़ हो जाएगी। आइए आइए सरपंच